जो हमारा टॉपिक है वो है डीएचए लाहौर। और डीएचए लाहौर में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे डीएचए फ़ेज़ 9 के ऊपर। डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज्म इस वक्त डीएचए का बहुत बड़ा फ़ेज़ गिना जाता है और प्रॉब्ली शायद लाहौर का सबसे बड़ा फ़ेज़ गिना जाता है। सो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त फ़याज़ जलानी मौजूद हैं। हम इनके पास चलेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे कि फ़ेज़ 9 में कितने ब्लॉक्स हैं, फ़ेज़ 9 में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ फ़ेज़ 9 ऑफ़र कर रहे हैं। लिहाजा चलते हैं फ़याज़ जलानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक फयाज यू। भाई, आज हमने स्पेसिफिकली जो अपना टॉपिक रखा हुआ है दैट इज डीएचए फ़ेज़ 9 लाहौर। जी। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएंगे कि फ़ेज़ स्टार्ट कब हुआ। फेज 9 प्रिज्म, इसकी अगर हम लॉन्च की बात करें कि ये ऑन ग्राउंड इसकी लोकेशन एलोकेट कब हुई, दैट वाज जुलाई 2015, ओके। जब ये बैलेट हुआ और इसका मैप पहली दफ़ा मार्केट में आया और इसकी जगह एलोकेट की गई कि जी ये इसकी जगह है। उससे पहले अगर हम इसकी फाइल्स की बात करें, मतलब फाइल डीएचए में हम उसको कहते हैं कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी, आपका जो भी फेज मार्केट में नया डीएचए लेके आता है तो सबसे पहले उसकी फाइल मार्केट में आती है, फिर उसके कुछ अरसे बाद वो प्लॉट की शक्ल इख्तियार करता है। तो फाइल्स की इसकी ट्रेड जो है वो तकरीबन आप कह रहे हैं 2004 से मार्केट में इसकी फाइल 2004 में ये फाइल जो है इसकी तब लॉन्च हुई थी। और आप सुन के बड़ा हैरान होंगे कि उस वक्त लोगों ने ये कनाल की फाइल जो है 14-14 लाख रुपए में भी खरीदी। 2004 में कनाल की फाइल 14-14 लाख में खरीदी, जो आज की तारीख में 1 करोड़ और 93 लाख रुपए की फाइल है। अच्छा। हाँ जी। 2004 में ये फाइल 12 लाख की थी, आज 2022 में वही फाइल 1 करोड़ 93 लाख रुपए की है। तो 2004 में इसकी फाइल्स मार्केट में आई, 2004 से 2015 तक ये फाइल्स की शक्ल में ट्रेड होती रही। उसके बाद जुलाई 2015 में ये पहली दफ़ा बैलेट हुआ, और जब बैलेट हुआ उस वक्त इसका जो एरिया था दैट वाज 3000 एकड़्स, 3000 एकड़ के ऊपर ये फेज 9 प्रिज्म है। और डीएचए लाहौर में अभी तक जितने भी फेजेस डीएचए लॉन्च कर चुका है फेज 13 तक, ये अब तक का डीएचए का सबसे बड़ा फेज है। यानी कि मैं आसान लफ्जों में अगर कहूँ कि आप फेज 1 टू फेज 5 को अगर मर्ज कर दें, अच्छा, तो ये आपका एक अकेला फेज बनता है। 5 फेजेस को मर्ज कर दें तो तकरीबन आपका ये एक अकेला फेज जो है वो 3000 एकड़ है या अब नहीं। डीएचए मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, बाकी तमाम सोसाइटीज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो सोसाइटीज के अंडर आते हैं। वो सोसाइटीज जिनको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। दो अथॉरिटीज हैं, एक जैसे हम लाहौर में बैठे हैं हमारे पास एलडीए है, ठीक है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये भी अथॉरिटी है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि फेज लॉन्च किया, उसके बाद उसके साथ या उसी फेज के अंदर कुछ जगह ऐसी मौजूद होती हैं जो लोगों ने अभी नहीं बेची होती, वो फिर मुस्तकबिल में जाके आइंदा कुछ वक्त गुजरने के बाद जब डीएचए की उन लोगों के साथ डील्स फिक्स होती हैं तो उस वक्त वो डीएचए को जगह मिलती है और डीएचए फिर उसके अगेंस्ट फाइल जो है वो जारी करता है, और इसी तरह वो जगह एक्वायर करता रहता है टाइम बाय टाइम। जैसी हैंडसम जगह एक्वायर वो कर लेता है उसके बाद उसके अगेंस्ट वो फिर फाइलें इन्वेस्टर्स को देता है जिनकी जमीन डीएचए में लगती है, और वो इन्वेस्टर्स फिर मार्केट में आगे उन फाइलों को ट्रेड करते हैं। अभी अगर हम तो जुलाई 2015 में, ये आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, ये जुलाई 2015 में 3000 एकड़ था। आज की तारीख में एरिया एक्वायर करते मजीद छोटी छोटी पॉकेट्स की बैलेट करते हुए तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन इस वक्त को 3.5 से 4000 एकड़ की ब्रैकेट में फॉल करती है इसकी लैंड। ओके। अच्छा, इसमें ब्लॉक्स कितने अवेलेबल हैं? इसमें इस वक्त 16 ब्लॉक्स हैं। 16 ब्लॉक्स हैं टोटल 16 ब्लॉक हैं इसके अंदर। और ज्यादा जो कटिंग है वो किस तरह की कटिंग है इसमें? देखें, ज्यादा कटिंग किसी भी ब्लॉक में, आप किसी भी सोसाइटी में डीएचए में स्पेशली खासकर जाते हैं तो चूंकि ये एक मतलब आप कह लें कि एक मजबूत तबके के लिए सोसाइटी है, जो लोग घर बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे जो कटिंग है वो कनाल की चलती है ज्यादा। इसमें आप कह लें कि आपको तकरीबन को 80% जो है एक कनाल का प्लॉट मिलेगा, और 10% आप डिवाइड कर लें 5% और 10 मरला। ओके। हाँ जी। और कमर्शियल इसके अंदर कितने हैं? कमर्शियल इसके अंदर जी 4 बड़े कमर्शियल जो हैं वो इसमें जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें एक जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है
और एक ओवल कमर्शियल इन्होंने दिया है जिसके अंदर सैडल एंड पोलो क्लब लेके आ रहे हैं, कुछ अट्रैक्शंस दे रहे हैं। 4 ये मेन कमर्शियल जोन्स हैं। उसके बाद हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर इटसेल्फ ब्लॉक का कमर्शियल भी मौजूद है। इससे पहले तक ये था, जब हम एग्जिस्टिंग पुराने ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं तो सेक्टर कमर्शियल के अंदर कमर्शियल छोटा दिया जाता था, सेक्टर शॉप्स दी जाती थी। ये चूंकि मॉडर्न फेज़ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न है, आज के दौर की प्लानिंग है, तो इसमें उन्होंने जो सेक्टर कमर्शियल भी दिया है वो भी आप कह सकते हैं कि आपके मेन जो कमर्शियल जोन्स हैं उनके नज़दीक तरीन ही है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जो इसके सेक्टर कमर्शियल में भी आएगा वो भी बेनिफिशियल रहेगा। व्यास, आपने भी बताया कि इस वक्त 16 ब्लॉक्स हैं इसमें जी। इनमें से कितने ब्लॉक्स हैं जिनमें पोजीशन दे दिया हुआ है और कितने ब्लॉक्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है? पोजीशन की अगर आप बात करें तो अभी इसी साल में डीएचए ने स्टार्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैब 2022 में इन्होंने 2 ब्लॉक्स के अंदर अभी पोजीशन अनाउंस किया है, जो कि क्यू फॉर क्वेटा, आर फॉर रैबिट, इन 2 ब्लॉक्स के अंदर उन्होंने पोजीशन दिया है। और वो भी 100% पोजीशन इन 2 ब्लॉक्स में नहीं है, यानी कि कुछ स्ट्रीट्स ऐसी जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट अभी रहती हो, उनको छोड़ के जो क्लियर हैं, कह लें कि 80% तक इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन वो दे चुके हैं। अब बाकी ब्लॉक्स की पोजीशन की आप अगर बात करें या डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल फेज 9 प्रिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट 90% हो चुकी है। 90% हो चुकी है, मतलब जब मैं आपको ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह लेके बात करें नेक्स्ट 14 ब्लॉक्स की जिनका पोजीशन भी नहीं दिया गया। हाँ जी, सही। अगर आप ऑन ग्राउंड, जब मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो जिन ब्लॉक्स में वो पोजीशन दे चुके हैं और जिस ब्लॉक में पोजीशन नहीं है, आपको उन दोनों में खड़े होकर डिफरेंस फील नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि सेवरेज तमाम 16 ब्लॉक्स के अंदर डल चुका है, इलेक्ट्रिक वर्क तमाम 16 ब्लॉक्स का पूरे फेज 9 प्रिज्म का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। डीपी पोल की इंस्टॉलेशन जो है वो जारी है, मोर देन 50% एरिया पे ये इंस्टॉल कर चुके हैं डीपी पोल्स वगैरह। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो जारी है, वो इसकी हो रही है। ठीक है। जो इसकी मेन एंट्रेंसेस हैं जो कि रिंग रोड से बनती है, आशियाना इंटरचेंज से आप उतरते हैं सर्विस रोड पे, वो मेन गेट इसका जो है वो बन चुका है। उसके बाद इसके अंदर जितने राउंड अबाउट्स इसके बनते हैं उनकी फिनिशिंग वर्क जो है, उनकी तैयारी और उनकी प्लांटेशन जो है वो सारी उनके अंदर वो हो रही है। बड़ी तेज़ी से काम इसका स्पीडी जारी है। अब ये डीएचए पे डिपेंड करता है कि वो पूरे फेज 9 प्रिज्म के अंदर एक साथ पोजीशन अनाउंस कर दें या वो स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें। स्टेप बाय स्टेप उसको लेके इसलिए चलते हैं ताकि मार्केट के अंदर, फेज के अंदर ज़रा एक बैलेंस मौजूद रहे। अगर आप एक साथ पूरे फेज में अगर आप वो पोजीशन दे देंगे तो कस्टमर या बिल्डर जो है वो कल को सोच में पड़ेगा कि अच्छा अब इतनी बड़ी जगह है, मैं कहाँ पे घर बनाऊं तो ठीक रहेगा। अब उन्होंने एक साइड पे पोजीशन दिया, 2 ब्लॉक्स हैं, तो अब बड़ा अंडरस्टूड है, क्लियर है कि आप इन्हीं 2 ब्लॉक्स के अंदर अभी अपना घर शुरू कर सकते हैं। तो जो भी बिल्डर आएगा, जो भी डेवलपर या इंडिविजुअल घर बनाना चाहेगा वो इन्हीं 2 ब्लॉक्स में बनाएगा। और इन 2 ब्लॉक्स को उन्होंने पोजीशन जो दिया है वो ठीक इसलिए दिया है कि इससे बिल्कुल पीछे 9 टाउन खत्म होता है। और 9 टाउन सारा आबाद है, वहां पे घर बने हुए हैं, लिविंग कम्युनिटी है, लोग रह रहे हैं। तो आबादी हमेशा बढ़ती है आबादी के साथ। ठीक है। तो ऑलरेडी वो बिल्कुल आबाद फेज हैं, उसके बिल्कुल साथ क्यू और आर 9 प्रिज्म के लगते हैं, तो वहां पे उन्होंने पोजीशन दे दिया। होपफुली मैं समझता हूं कि आइंदा बाय द एंड ऑफ 2023 हम देखेंगे कि आर ब्लॉक में, क्यू ब्लॉक में घर बनना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे एक चीज बताइएगा, इसमें जिस तरह हर सोसाइटी में कोई नया फीचर ऐड किया होता है, इसमें साइलेंट फीचर्स क्या क्या दिए हैं डीएचए ने? जू वगैरह दिया है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें डीएचए ने जी सबसे बड़ा 357 कनाल्स का गोल्फ कोर्स दिया है बड़ा। और एक ब्लॉक के साथ है? ये डी ब्लॉक के अंदर है। जैसे आप 9 टाउन से इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपका तीसरा ब्लॉक बनता है। ठीक है। वहां पे 357 कनाल्स का आपको गोल्फ कोर्स मिलता है। उसके बाद अभी तक डीएचए के किसी एग्जिस्टिंग फेज के अंदर आपको थीम पार्क नहीं मिलता। ये भी डीएचए की तारीख में पहली दफा है कि डीएचए लाहौर में फेज 9 प्रिज्म के अंदर 128 कनाल का थीम पार्क दिया जा रहा है। ठीक है। और वो क्यू ब्लॉक के अंदर है जिसमें पोजीशन आ चुका है। ठीक है जी। और इसके बाद यहीं पे जो है सबसे बड़ा
पब्लिक का पार्क 120 कनाल का, वो भी फेज 9 प्रिज्म के अंदर दिया जा रहा है। इससे पहले 120 कनाल का इतना बड़ा पार्क जो है वो डीएचए के अंदर मौजूद जो है वो नहीं है। सैडल एंड पोलो क्लब जो है वो इसके अंदर से बन रहा है। ड्राइव थ्रू सिनेमा है वो इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद स्ट्रीट वाईफाई की बात हो रही है। अच्छा। हाँ जी, अपकमिंग टाइम में वो भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी सर्वेलेंस डीएचए की ऑलरेडी है, वो आपको पता ही है। और उसके बाद जब कमर्शियल आबाद होता है तो ये भी हम सब जानते हैं कि डीएचए के अंदर हमेशा मल्टीनेशनल और वेल नॉन बड़े ब्रांड्स को यहाँ पे लाया जाता है। अगर आप देखें फेज 7 में, तो फेज 7 को समझा जाता था कि वो मतलब उसको गुड बुक में नहीं था, वो क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की गुड बुक में नहीं था, समझा जाता कि बहुत पीछे है, डेड एंड पे। लेकिन आप देखें वहां पे मैकडोनल्ड बन चुका है, वहां पे शाम को फैमिलीज आती हैं जाती हैं, सब बात है। सो डीएचए नोज कि उसको अपने प्रोडक्ट को कैसे अप्रिशिएट करना है। थैंक यू फैज, थैंक यू फॉर योर टाइम। इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी फेज 9 प्रिज्म के बारे में। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपकी क्यूरी है, कोई चीज आप परचेज करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हो, आप इनके गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।